बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी हाल ही में जिस 12 साल की बच्ची का रेप हुआ था, उस लड़की का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जा चुका है। लेकिन जैसा कि हम सभी लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो मामले भेजे गए हैं, उन सभी मामलों का जो इतिहास है वो पता है। एक्चुअल में होता क्या है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो भी मामले जाते हैं, उन सभी मामलों में विद इन 6 मंथ हर हाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट उनकी सुनवाई करके उन सभी मामलों में सजा सुना देती है। जो दोषी होते हैं उनको सजा सुना देती है उन सभी मामलों में। बट फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद भी मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से लटकते हैं, उन मामलों में एक्चुअल में जो उसका रीजन है वो क्या रीजन होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है, आज इस वीडियो में इसी पे मैं प्रॉपर चर्चा करने वाला हूँ। आप सभी को बताने वाला हूँ कि आखिर क्या रीजन है उन मामलों के लटकने के और उसका निवारण कैसे होगा। तो देखिए, फर्स्टली मैं बात करता हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट की। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन सन 2000 में किया गया था और जिस टाइम पे इसका गठन किया गया था उस टाइम पे इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो हमारे सेशन कोर्ट में जो काफ़ी पुराने मामले पेंडिंग पड़े हैं, उन पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए, इस वजह से इसका गठन किया गया था। हालांकि बाद में क्या हुआ कि आपके जो पॉक्सो वाले मामले हैं, मैक्सिमम लड़कियों से जुड़े हुए जो मामले हैं, वो मामले इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज़्यादा भेजे जाने लगे। अब आते हैं उस पर कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किस तरह से किया जाता है। तो हमारे यहाँ की जो राज्य सरकारें हैं वो हाई कोर्ट से सलाह और विचार विमर्श करके फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करती हैं। इसके अलावा जो हाई कोर्ट है वो ये भी तय कर सकता है, ये भी तय करने का उसके पास हक है कि जो भी मामला है उस मामले पे हाई कोर्ट एक टाइमलाइन दे सकता है कि ये मामला है, इस मामले को आपको इतने टाइम के अंदर इसकी सुनवाई हर हाल में करनी है। इसके अलावा हाई कोर्ट ये भी तय कर सकता है कि इस मामले की सुनवाई आप कैसे करेंगे, डेली करेंगे या थोड़ा थोड़ा टाइम छोड़कर करेंगे। तो प्रॉपर टाइमलाइन देने का भी अधिकार हाई कोर्ट के पास है। अब आता हूँ मुद्दे पे। तो मुद्दा कुछ ऐसा है कि देखिए, मैं एग्जाम्पल में उठाता हूँ निर्भया केस। निर्भया केस में क्या हुआ था, दिसंबर में निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी। आफ्टर उसके दिसंबर 12 में आफ्टर उसके क्या होता है, सितंबर आई थिंक 6 to 7 मंथ में उस लड़की को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो उस लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी उसको लेकर जो 4 आरोपी थे, चारों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। 5 आरोपी थे, एक आई थिंक उसने सुसाइड किया था या उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद में चारों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। उसके बाद में क्या होता है, वो मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट में वो मामला 1 से 1.5 साल तक पेंडिंग पड़ा रहता है, आप 2 years भी बोल सकते हैं। आफ्टर उसके 2014 में जब हाई कोर्ट से बोला जाता है कि नहीं, इसको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए इन चारों को, आफ्टर उसके वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और 14 to 18 4 years तक मामला वहाँ पे पेंडिंग पड़ा रहता है। जब वहाँ पे भी बोला जाता है कि इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसके बाद वो मामला राष्ट्रपति के पास पहुँचता है क्षमा याचिका के लिए। तो आप समझिए, जिस मामले में 6 to 7 मंथ के अंदर अंदर उसको फांसी की सज़ा दे दी गई फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा, वो मामला सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचता है, उसके बाद हाई कोर्ट में जाके लटकता है। हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद राष्ट्रपति जी के पास क्षमा विचार याचिका के लिए पड़ा रहता है। बाद में हालांकि जो गवर्नमेंट है हमारी, केंद्र सरकार थी, उन्होंने अपील की और उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट की राष्ट्रपति जी से कि इनकी जो क्षमा विचार याचिका है उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और क्षमा याचिका पे अमल नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। तो ठीक है, अभी आप देखिए कि 7 years के बाद उन लोगों को फांसी हुई है। तो अगर किसी बच्ची के साथ रेप आज हो रहा है और उस पर वो जो बंदा है, जो आरोपी है, जो दोषी है, उसको सज़ा 8 साल 10 साल बाद होगी, तो समाज में क्या मैसेज जा रहा है, किस तरह का, वो आप सभी समझ रहे होंगे। देखिए, हमारे यहाँ क्या है, भय बिन होए न प्रीति। तो डर होना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ सभी मामलों में नहीं। देखिए, सारे मामले तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं भेजे जाते हैं। जो इस तरह के मामले होते हैं, जब किसी बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, उस बंदे को, जो आरोपी है, जो दोषी है, उसको आप अगर 10 साल बिठा के बिरयानी खिला देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, मैसेज नहीं जाता। अभी देखिए, अभी जो हाल ही में केस हुआ है उज्जैन में, उस केस में विद इन 3 to 6 मंथ अगर उस आरोपी, उस दोषी को अगर टांग दिया जाए फांसी पे, फिर देखिए आप मैसेज, बीच चौराहे पे खड़े करके गोली मारने वाला तो हमारे यहाँ नहीं हो सकता। हमारा संविधान इसकी इजाज़त आई थिंक कभी नहीं देगा, बट जिसकी इजाज़त है, जो हो सकता है, उस पर तो चर्चा करनी चाहिए। अब आता है उसके सॉल्यूशन पे।
तो देखिए मेरी केंद्र सरकार से, गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि देखिए फर्स्टली तो या तो आप कोई ऐसा कानून बनाइए जिसमें जो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो भी डिसीजन दे दे, फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो अंतिम डिसीजन होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बोला इसको सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, मतलब फांसी होनी चाहिए, फिर वो हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। या तो ऐसा कुछ कानून बनाइए, या फिर सेकंड जो अभी भी हो सकता है उसकी मैं बात बता दे रहा हूँ। देखिए लाइक हुआ क्या कि जो मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको सजा सुना दी गई। कितनी सजा है? आफ्टर उसके जैसे वो मामला हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट में तुरंत हाई कोर्ट के जजों के द्वारा मिलकर एक बेंच बनाई जाए, स्पेशल बेंच बनाई जाए जो कि उस पर्टिकुलर मामले की सुनवाई करे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट से उठ करके आया है, और उसी लेवल पे उसी तरह से सुनवाई करे जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाती है। तो वहां से मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट में एक स्पेशल बेंच बनाई गई उस पर्टिकुलर मामले के लिए और उस मामले की सुनवाई की गई। जैसे वो मामला हाई कोर्ट में सुनवाई की गई, विद इन 1 to 2 मंथ्स उसको क्लियर करो। आफ्टर उसके उस मामले को जैसे वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता, सुप्रीम कोर्ट में भी एक स्पेशल बेंच बनाई जाए उस पर्टिकुलर मामले के लिए और उसकी सुनवाई बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह ही की जाए। आफ्टर उसके अगर ऐसी कोई फांसी की सजा होती है वो राष्ट्रपति के पास पहुंचती है, राष्ट्रपति जी के द्वारा भी जल्द से जल्द उस पर एक्शन लिया जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों को भेजने का कोई मतलब है, अदरवाइज फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन मामलों को भेजने का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज फास्ट ट्रैक कोर्ट सजा सुना भी दे रही है, ठीक है, जो सेशन कोर्ट में थोड़ा टाइम लगना था वो टाइम बच जाता है, लेकिन उस टाइम को बचने का कोई मतलब नहीं है। सजा आज हो रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज सजा सुनाई, उसके बाद में उस सजा पे अमल 7 ईयर्स बाद हो रहा, 8 ईयर्स बाद हो रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। और आप समझिए निर्भया केस जो कि इतना हाईलाइटेड केस था, हर दूसरे दिन उस पर न्यूज पे उस निर्भया की माँ को बिठाया जाता था, हर दूसरे दिन उस पर कैंडल मार्च निकलता था, फिर 7 ईयर्स लगे। अभी आप समझिए हमारे देश में लाखों ऐसे मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं जिन मामलों पे इस तरह से, मैं ये तो नहीं बोलूंगा एक्शन नहीं होता, कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन कोर्ट का जो काम करने का तरीका वैसे काम कर रही है, नहीं मतलब है इसका। सो प्लीज ये मेरी अपील है गवर्नमेंट से, आपके पास 2 ऑप्शन है, प्लीज आप इसको सलाह समझें, कुछ भी समझें, बट इस पे अमल करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय महाकाल।